11वें अध्याय की चर्चा आज हम समाप्त करने वाले हैं, जबकि 50वें श्लोक में संजय कहते हैं, संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च गीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः महात्मा। संजय ने कहा, संजय उवाच वासुदेव, वासुदेव माने श्री कृष्ण, अर्जुनम अर्जुन को, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, भूय माने पुनः, तथा उस प्रकार, स्वकम अपना रूप, स्वकम रूपम अपना पूर्व रूप, दर्शयामास, दर्शयामास माने दर्शन कराया, दिखाया। महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य वपुः, सौम्य वपु माने प्रसन्न मूर्ति, सौम्य वपु, सौम्य माने सौम्य मूर्ति धारण करना। सौम्य कहते हैं उनका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य है, माने अत्यंत प्रसन्न व्यक्तित्व है। तो सौम्य वपु प्रसन्न मूर्ति, भूत्वा धारण करके, भीतम भयभीत, एनम ऐसे अर्जुन को, आश्वासयामास आश्वासन दिया, आश्वासन दिया किसको? अर्जुन को। किन्होंने? भगवान श्री कृष्ण ने। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया? सौम्य मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। किसको आश्वासन दिया? जो भयभीत अर्जुन था, वह जो भगवान श्री कृष्ण के यह जो विश्व रूप दर्शन देने के बाद, दर्शन करने के बाद भयभीत हो गया था, उसको आश्वासन देते हुए क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूर्व रूप दिखाया, स्वकम रूपम, अर्थात अपना रूप, अपना रूप दिखाया। तो उनका अपना रूप कौन सा था? अपना रूप तो था मनुष्य रूप, पर इसके पहले 40वें श्लोक में क्या कहा था? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यह निवेदन किया था, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भगविश्वमूर्ते। हे प्रभु, आप ये मैं वो चतुर्भुज जो रूप है उसको दिखना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो दिखाया वो मनुष्य रूप, मनुष्य रूप में तो 2 भुजाएं होती है, देवता में 4 भुजा होती है। तो ऐसा मानते हैं कि इसका 2 प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर चतुर्भुज को ही सामान्य रूप में लिया गया, क्योंकि विश्व रूप की कंपैरिजन में इतना बड़ा विश्व रूप, उसकी तुलना में यह जो चतुर्भुज तो कुछ भी नहीं है, तो उससे कोई भयभीत होने का सवाल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, पर अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मनुष्य रूप दिखाया, अपना स्वरूप दिखाया। तो अपना स्वरूप तो क्या था? अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जो रहते थे वो तो 4 भुजा वाले नहीं रहते थे, 2 भुजा वाले रहते थे, उनके साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे। तो और जब भी हमने देखा कि उन्होंने जो सारथी बनकर के रथ भी उन्होंने चलाया, 2 भुजा वाले ही बताया जाता है। 4 भुजा वाला स्वरूप तो केवल भगवान श्री कृष्ण एक ही बार बताते हैं, वो है वासुदेव को और देवकी को। जब जन्म लिया तुरंत वो कंस के कारागार में, बस उसके बाद कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता है कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज धारण किया हो। तो ऐसा भी माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो जो वहां पर 46वें श्लोक में चतुर्भुजेन रूपेण, ये चतुर्भुज रूप की जो बात कही है वो प्रेक्षण है, केवल मनुष्य रूप धारण करने की बात कही थी। वो एक गलती कभी कभी हमसे भी हो जाती है, बोलने में हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। ऐसे अर्जुन ने ऐसे कह दिया कि आप अपना चतुर्भुज बताइए। सचमुच में चतुर्भुज नहीं, मनुष्य रूप देखना चाहता था। मुख्य बात है कि विश्व रूप देख करके डर गया था, बोले अपना पुराना स्वरूप हमको दिखा दो। पुराना स्वरूप मतलब मनुष्य रूप। तो इसको हम लोग इस प्रकार से मान सकते हैं कि वो जो 46वें श्लोक में चतुर्भुज दिया गया वो प्रेक्षण बाद में दिखा गया, वो ठीक नहीं है। पर ये जो मनुष्य रूप दिखाया वो ठीक है। तो ये कहा कि इत्यर्जुनं वासुदेवस्य तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवो महात्मा। संजय ने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा करके पुनः अपनी मूर्ति धारण कर ली और प्रसन्न मूर्ति होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारा वही सखा श्री कृष्ण हूं, अभी जो तुमको दिखाया उसके लिए भयभीत हो गया, अब आश्वासन देते हुए कहते हैं डरो मत, भयभीत मत बनो। तो यह सौम्य वक्र महात्मा, उन्होंने सौम्य रूप दिखाया, प्रसन्न मूर्ति होकर के उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया डरो मत। उसके बाद में क्या होता है, अब अर्जुन का वह जो डर चला जाता है। तो अर्जुन क्या बोलता है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुष रूपम तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्ति संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा जनार्दन, हे जनार्दन, तव माने तुम्हारा, इदम यह, सौम्यम माने शांत प्रसन्न, मानुषम रूपम मनुष्य रूप, दृष्टवा देख करके, इदानीम अहम मैं सचेता, अब थोड़ा सा जी में जी आया मेरा, अब मैं सचेता हुआ, जान में जान आई। अभी तक तो ऐसा था कि क्या हो जाएगा, अब जान में जान आई, सचेता प्रसन्नचित होकर के, संवृत प्रसन्नचित हुआ हूं, प्रकृतिं गतः, प्रकृतिं गतः माने प्रकृति माने जो स्वभाव है, स्वस्थ हो गया मैं अभी, अस्ति माने हुआ हूं। अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, तुम्हारा यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं प्रसन्नचित तथा स्वस्थ हुआ। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो रूप दिखाया होगा वो चतुर्भुज नहीं दिखाया होगा, क्योंकि वो मनुष्य रूप, पूर्ववत रूप तो मनुष्य का ही रूप था, दो भुजा वाला रूप ही था। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो 46 श्लोक में जो चतुर्भुज ने कहा गया वो प्रक्षेप मान सकते हैं। अब भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने आश्वस्त होकर कहा कि अब मेरे जी में जी आया, आपने पुराण रूप दिखाया, अब मेरा भय दूर हुआ। श्री भगवान वाच सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा मम मेरा, इदम यह, सुदूरदर्शम अत्यंत दुर्लभ, दूरदर्शन माने दुर्लभ, सुदूरदर्शन अत्यंत दुर्लभ, दर्शन जो को देखा जा सके, दूरदर्शन जिसको न देखा जा सके। सुदूरदर्शन, सु कब लगाते हैं, अत्यंत कठिन, अत्यंत दुर्लभ, यत जो रूपम विश्व रूप, दृष्टवान असी तुमने देखा, तुमने दृष्टवान ने देखा, देवा अपि देवता लोग भी अस्य इस रूपस्य रूप का नित्यम सदा दर्शन आंक्षिणः दर्शनाकांक्षी हैं। भगवान ने कहा मेरा यह अत्यंत दुर्लभ जो विश्व रूप तुमने देखा, देवता लोग भी इस रूप के दर्शनाकांक्षी, मतलब वो भी नहीं देख सकते, दर्शन के आकांक्षी हैं। देवता लोग भी यह विश्व रूप देख नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा चतुर्भुज, पर ये जो विश्व रूप तुमने देखा अर्जुन, ये मैंने दिव्य चक्षु दिया, ये तेरी एक स्पेशल प्रिविलेज था, ये तेरे लिए मैंने विशेष एक तेरे लिए व्यवस्था कर दी, व्यवस्था मैंने कर दी, और तूने जो ये रूप देखा है, दर्शन, देवता लोग इस दर्शन को नहीं कर सकते, विश्व रूप को वो आकांक्षा रखते हैं पर नहीं कर सकते। यह मैंने एक विशेष तुमको कृपा करके दिया। क्यों कृपा की? नाहम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया शक्यम एवं विदो दृष्टम दृष्टवानसि माम यथा यथा दृष्टकार मां मुझे दृष्टवान असी तुमने देखा, एवं विदः इस प्रकार अहम मैं न वेदैः वेद अध्ययन के द्वारा नहीं, न तपसा तपस्या के द्वारा नहीं, न दाने न
दान के द्वारा नहीं, न च इज्जया, न यज्ञ के द्वारा भी नहीं, द्रष्टुम देखने शक्य योग्य हूं। मतलब हे अर्जुन, तुमने अभी जिस विश्व रूप का दर्शन किया है वह वेद अध्ययन, चांद्रायण आदि तपस्या, कितनी प्रकार की तपस्या होती है, बहुत प्रकार की तपस्या। कोई भी प्रकार की तपस्या के द्वारा भगवान के विश्व रूप का दर्शन नहीं हो सकता। कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी वेदों का अध्ययन कर लो, गाभी सुवर्णादि दान भी कितना भी कर लो, सुवर्ण का दान सबसे ज्यादा बड़ा दान माना जाता है, वैसा भी दान कर लो, होम यागादि अनुष्ठान, कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, अनुष्ठान के पुण्य फल से भी देखा नहीं जा सकता। जो विश्व तुमको मैंने दर्शन कराया है अर्जुन, न तपस्या के द्वारा, न वेद के अध्ययन के द्वारा, न योग के द्वारा, वह संभव नहीं है। तुम्हारे लिए संभव हुआ। क्यों हुआ? मैंने तुमको यह दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिया और तुमको विश्व रूप दर्शन किया है। क्यों किया? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप। परंतप अर्जुन, परंतप माने जो शत्रु को तपा देता है, शत्रु को भयभीत करता है। अर्जुन को, यह अर्जुन का विशेषण है, बहुत सारे विशेषण, उसमें क्या एक विशेषण परंतप। हे शत्रुतापन अर्जुन, तू किंतु अनन्यया अनन्य एक निष्ठ भक्त्या, भक्ति के द्वारा, एवं विध इस प्रकार, अहम मैं, ज्ञातुम द्रष्टुम च जानने व दर्शन करने, प्रवेशुम च और मुझे प्रवेश होने, एकात्म होने में शक्य समर्थ, मनुष्य समर्थ है। हे शत्रुतापन अर्जुन, केवल एक निष्ठ भक्ति द्वारा ही इस प्रकार मनुष्य मुझे जान सकता है और प्रत्यक्ष दर्शन तथा अंत में मेरा स्वरूप प्राप्त कर मोक्ष लाभ भी भक्ति से ही संभव है। यहां मानो भक्ति की महानता, अनन्य भक्ति। किस प्रकार की भक्ति? साधारण भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, जिसको अव्यभिचारिणी भक्ति श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वचनामृत में कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, जहां पर केवल ईश्वर के सिवा और कोई प्रेमास्पद नहीं है। ऐसी अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल वह दर्शन संभव है। यह मानव भक्ति की विशेषता है। तप के द्वारा, वेद के अध्ययन के द्वारा, योग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा जो संभव नहीं है वो केवल भक्ति के द्वारा संभव है। यहाँ भक्ति की जो विशिष्टता, भक्ति की महानता, उसकी बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल एक निष्ठ भक्ति द्वारा ही इस प्रकार मनुष्य मुझे जान सकता है और प्रत्यक्ष दर्शन तथा अंत में मेरा स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। केवल दर्शन नहीं, मेरा स्वरूप भी उसको प्राप्त हो जाता है और मोक्ष लाभ भी उसको मिल जाता है। ये केवल भक्ति से ही संभव है। यह मानो भक्ति की एक महानता, भक्ति की जो विशिष्टता का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैर्ये सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। 12वां अध्याय भक्ति का अध्याय है। पूरा अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। उसका मान लो इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर कहा ये विश्व रूप दर्शन जो दिखाया है ये मत समझ, ये साधारण चीज है। देवता लोग भी इसके लिए आकांक्षित रहते हैं पर उनको प्राप्त नहीं होता है। कितने लोग कितना दान करते हैं, कितने लोग कितना वेद का अध्ययन करते हैं, कितने लोग कितने प्रकार के यज्ञ करते हैं, कितने लोग कितनी प्रकार की भयंकर तपस्या करते हैं, उनको भी वह स्वरूप प्राप्त नहीं होता। पर तुझको प्राप्त हुआ क्योंकि तुझ में भक्ति है।
वो अनन्य भक्ति के द्वारा यह असंभव कार्य संभव हो गया। और अनन्य भक्ति के द्वारा न केवल दर्शन होता है, वो स्वरूप भी प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है केवल भक्ति के द्वारा। कहा मत कर्म मत परमो मत भक्त संग वर्जितः निर्वैर्य सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। पांडव हे अर्जुन, यह जो मत कर्मकृत मेरी प्रीति के लिए कर्म करता है, मत परम मुझे आश्रय करता है, संग वर्जित आसक्ति रहित है, मत भक्त मेरा भक्त अर्थात मेरे को ही भजता है, सर्वभूतेषु च और समस्त प्राणियों में निर्वैर शत्रु भाव रहित है, सह वह भक्त मां मुझे अर्थात वासुदेव स्वरूप श्री भगवान को एति माने प्राप्त करता है। कहने का मतलब, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी प्रीति के लिए कर्म करता है, आसक्ति रहित वह कर्म करता है, वह मेरी भजना करता है, जो समस्त प्राणों में शत्रु भाव रहित है, वही भक्त मुझे प्राप्त होता है, वही भक्त मुझे प्राप्त करता है। तो किसको भगवान प्राप्त होते हैं? तो यहां पर मानो 4 कंडीशन बताई। पहला, जो भक्त मेरे प्रेम के लिए कर्म करता है, नंबर 1। नंबर 2, आसक्ति रहित प्रेम, आसक्ति रहित मेरा काम करता है, आसक्ति रहित, संसार में आसक्ति उसकी नहीं है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है। और तीसरा है, भजना करता है, मेरा भजन करता है, तो आसक्ति रहित भी है, भजन भी करता है और काम भी भगवान की प्रीति के लिए करता है। और चौथी कंडीशन बताई, समस्त प्राणियों में शत्रु भाव रहित है। ये बड़ा मुश्किल काम है। भगवान का भजन तो चलो कर भी लें, पर समस्त प्राणियों में, समस्त प्राणी में कौन कौन आ गए? समस्त प्राणी, मनुष्य भी आए और पशु पक्षी भी आए, जो बिल्ली आपके घर में दूध चोरी करके जाती वो भी आ गई, जो सांस सारा दिन रात टक टक करती वो भी आ गई। समस्त प्राणियों में शत्रु भाव रहित है, शत्रु भाव नहीं है। ये कंडीशन बहुत कठिन है। ऐसा जो भक्त है वह भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। तो अब ये ऐसी भक्ति मिलेगी कैसे, वो बाद में 12वें अध्याय में बताएंगे। ये मानो भूमिका बना दी कि अर्जुन, जो कार्य दूसरों के लिए संभव नहीं था वह तुझे हो गया। क्यों? Why you got this privilege? तुमको ये प्रिविलेज क्यों मिला, तुमको ये विशेष क्यों मिला? क्यों? क्योंकि तुम भक्त हो। कैसे भक्त हो? ये 5 प्रकार की, ये 4 प्रकार की शर्तें तुमने पूरी कर ली है, इसलिए मैंने तुमको दिव्य चक्षु दे करके वो विश्व रूप दर्शन कराया। नहीं तो देवता लोग भी इस विश्व रूप दर्शन को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान ने विश्व रूप दर्शन का मानो यह पूरा कर दिया और यही कहा, श्रीमद् महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्याय समाप्त। तो यहाँ पर ये 11वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति, जिसका नाम उन्होंने दिया था विश्वरूप दर्शन। तो यहाँ पर हमने सारे अध्याय का यदि हम सार लें तो ये 55 श्लोकों में ये जो समस्त पूरा विश्वरूप दर्शन योग जो भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, उसमें हमने देखा था कि वह ईश्वर का दर्शन अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। उसमें भी उनका विश्वरूप दर्शन उससे भी ज्यादा कठिन है। और यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं है, पुरुषार्थ पर निर्भर, उनकी कृपा के बिना,
भगवान ने कृपा करके अर्जुन को वो दिव्य चक्षु दिया, इसलिए वो विश्वरूप दर्शन कर सके। अब ये प्रश्न होता है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? तब उसका उत्तर यही मिलता है कि हमारा जो कुछ पुरुषार्थ है वो भगवान की कृपा प्राप्त करने तक ही सीमित है। हम यदि सच्चे भक्त बनेंगे, 4 कंडीशन बता दी, संसार में किसी के प्रति हमारे लिए द्वेष की भावना नहीं होगी, भजन करेंगे आसक्ति रहित होकर के, भगवान समर्पित बुद्धि से सब काम करेंगे। ये जब करते हैं तो ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर कृपा पूर्वक हमें वो दिव्य चक्षु देंगे, ईश्वर कृपा पूर्वक हमें दर्शन देंगे, ईश्वर कृपा पूर्वक हमें मोक्ष प्रदान करेंगे, ईश्वर कृपा पूर्वक सब कर देंगे। हमारा पुरुषार्थ कहां तक सीमित है? ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के तक। ईश्वर की कृपा के बिना दर्शन नहीं हो सकता। पर इसके लिए यदि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर की जब कृपा होगी तब होगी, अभी आनंद कर लो, तो वैसी कृपा नहीं होने वाली। बहुत सुंदर रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष वीरेश्वरानंद जी महाराज बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनाया करते थे। तो सभी भक्तों ने कहा कि भाई आपने तो कहा कि ईश्वर की कृपा के बिना तो दर्शन होगा नहीं, तो फिर हम लोग पुरुषार्थ क्यों करें, हम लोग क्यों भगवान का भजन करें? आपने कहा 108 बार जप करो, तो काहे को मंत्र जाप करें? जब हमारे पुरुषार्थ से, हमारे जप साधन से, हमारे दान पुण्य से, हमारे यज्ञ याज्ञ से, हमारी तपस्या से, हमारी उपासना से, हमारे मंत्र जप से, हमारे ध्यान के द्वारा यदि ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है तो करें क्यों? तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कहानी बताई। एक चिड़िया थी, उसने कुछ अंडे दिए समुद्र के किनारे। अब समुद्र में जब ज्वार भाटा होते रहता है, तो जब ज्वार आया तो पूरा पानी वहां तक चला गया किनारे तक, और जब भाटा आया तो सब अंडे बहा करके समुद्र में चले गए। अब ये चिड़िया आई, आकर देखा उसके अंडे चले गए, बहुत रोने लग गई। अब क्या किया जाए? तब में पति भी आ गया उसका, पति पत्नी दोनों रो रहे हैं, माता पिता, अरे हमारे अंडे चले गए, हमारे अंडे चले गए। पहले तो बहुत रोए, बाद में उनको गुस्सा आया, ये समुद्र हमारा अंडा चुरा के ले गया, अब उसको खैर नहीं है, अभी हम उसको ठीक करेंगे। तो समुद्र को हम उसको पाठ पढ़ाएंगे, हमारा अंडे को चुरा के ले गया, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम पाठ पढ़ाएंगे। कैसे पाठ पढ़ाएंगे? उसको सुखा देंगे। तो कैसे सुखा देंगे? तो दोनों जन जाकर के पुरुषार्थ शुरू किए। रेत वहां से निकालते हैं समुद्र में से, चोंच में थोड़ी सी रेत का एक दाना लिया, जाकर के समुद्र में डाला, फिर से चोंच से एक दाना लिया, चोंच में डाला, और इस प्रकार से सारा दिन रात एक ही काम है, रेत के दाना लेना, समुद्र में डालना। अब ये समुद्र देवता को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कर रहे हैं लोग? तब उन्होंने दोनों को पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे देखो ना, ये समुद्र देवता बड़ा दुष्ट है, हमारे अंडे को चुरा के ले गया है, अब हम उसको बदला ले रहे हैं, उसको हम सुखा देंगे, इसलिए पूरी की पूरी रेत उसमें डाल देंगे, भले करोड़ों जन्म लगेंगे, करोड़ों साल लगेंगे, पर हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम छोड़ने वाले नहीं, भले करोड़ों साल लगेगा, पर ये जितनी रेत है सब समुद्र में डाल देंगे, उसको सुखाएंगे, उसको पाठ पढ़ाएंगे। समुद्र देवता बड़े प्रसन्न हो गए और अंडे को ला करके फिर से वापस उसको दे दिया। तो वीरेश्वरानंद जी महाराज ने कहानी सुना के बताया, देखो तुम ये सोचो, ये दोनों पक्षी चोंच में रेत निकाल करके समुद्र में डालते थे, तो कितने साल बाद समुद्र सूखता? हजारों करोड़ों साल में भी नहीं सूखता। समुद्र
जहां पर सारे पृथ्वी में 3/4 तो समुद्र ही है, 1/4 तो रेत है, 1/4 जमीन है, उसमें भी रेत कितनी होगी? उतनी रेत में से कहीं समुद्र बनने वाला था, बढ़ने वाला था? से संभव था? वो असंभव है। जिस प्रकार से समुद्र रेत के द्वारा भरा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से साधक के द्वारा ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, कितनी भी बार चोंच में से रेत निकाल के डालते जाए, जप करो करोड़ बार, 2 करोड़, 10,000 जप करो, 10 करोड़ जप करो, कुछ नहीं होने वाला। वो करोड़ कुछ नहीं है, इतनी सी रेत है। परंतु अंडे मिले कि नहीं वापस? समुद्र सूख नहीं गया, पर अंडे तो वापस मिले। तो ये हमारा पुरुषार्थ देख करके ईश्वर को दया आएगी, अरे बेचारा इतना काम करता है, इतना पुरुषार्थ कर रहा है, चलो दे दो इसको अंडे। हमारा काम उसी, हमको छोटी से, हमको सारे समुद्रों को सुखाना नहीं है भाई, हमको हमारे अंडे मिल जाए बहुत है, गनीमत है। हमको अपने आशीर्वाद, हमको भगवान का दर्शन हो जाए बहुत है, और सारे विश्व का चिंता भगवान खुद करेंगे। हमको अपना आशीर्वाद दे दें, उनको अपना आशीर्वाद दे दें। तो ये पूरी जो साधना है, हमारी जो साधना है, उस साधना के द्वारा हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। उनके कृपा के बिना संभव नहीं है। माँ शारदा देवी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया। सब लोग बोलते कृपा कृपा कृपा, बोलने से कृपा हो जाएगी? अरे कृपा कब प्राप्त होती है? पहले क्रू फिर पा। क्रू माने करो, पहले साधन भजन करो तब कृपा मिलेगी। पा माने पाना। तो कब कृपा मिलेगी? जब तुम क्रू कर्म करोगे, साधन भजन करोगे, तो तुमको कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में यह हमें बताया, अंतिम श्लोक में, कि 4 शर्तें बताई। ये 4 शर्तें जो होती है, उन्हीं को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। केवल पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर दर्शन संभव नहीं है। ईश्वर कृपा पूर्वक, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, तब उनको दर्शन हुआ। तो हमको यदि दर्शन करना है तो अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, तब हम पर कृपा होगी। कृपा के बिना दर्शन नहीं होगा। परंतु पुरुषार्थ के बिना कृपा नहीं होगी। यहां तक कि स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज कहते हैं, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सुंदर पुस्तक है, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन। द ग्रेस ऑफ द डिवाइन कम्स टू अ स्पिरिचुअल एस्पायरेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। ईश्वर की कृपा साधक पर कैसे उतरती है? पुरुषार्थ के रूप में। यदि कोई साधक पुरुषार्थ कर रहा है, साधन भजन कर रहा है, तो समझना उस पर ईश्वर की कृपा हुई है, तब वो साधन भजन कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। तो यहां तक कि पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर पुरुषार्थ के द्वारा भगवान के प्रति भगवान की कृपा का प्राप्त होना संभव है, और फिर भगवान की कृपा के द्वारा उनका दर्शन संभव है। तो इसलिए जो कुछ भी हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा जो साधन भजन है, जो कुछ हमारी तपस्या, ये सब किस लिए है? ईश्वर को खुश करने के लिए, समुद्र देवता को खुश करने के लिए। वो खुश होकर के अंडे वापस दे देंगे। हमारे द्वारा वो समुद्र सूखने वाला नहीं है, पर हम करते जाएंगे। देख कर कभी ना कभी तो उनको दया आएगी, अरे बेचारा इतना कर रहा है, अच्छा चलो दे दो। उनकी कृपा हो गई, बस समाप्त हो गया। इस प्रकार से हमने 11वें अध्याय की चर्चा समाप्त की। अब मानो प्रवेश हो गया हमारा, भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाए, किसको भक्ति बोलते हैं, इस पूरे भक्ति योग में बहुत सुंदर बातें हमको मिलेगी। उसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को